आज मैं आपको ऐसे एविडेंस दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा सच आपके सामने ला रहा हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ, जो कि इस पूरी दुनिया एंटायर पॉपुलेशन जितनी है हमारी, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए, ये सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की साइट है CDC। ये ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की। दिस मींस द टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोविड फ्रॉम अ कोल्ड और मिजल्स। हेलो एवरीवन, दिस इज ध्रुव चौहान। तो आज मैं आपको ऐसे एविडेंस दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा सच आपके सामने ला रहा हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ, जो कि इस पूरी दुनिया एंटायर पॉपुलेशन जितनी है हमारी, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हम सबके साथ एक ऐसा धोखा हो रहा है जो कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट से यहाँ तक कि वो भी इसको काफी हद तक जानने के बाद भी फेल हो रही है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको एविडेंस RT-PCR टेस्ट का रखना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो टेस्टिंग हो रही है, क्या आपने कभी सोचा कि सडनली जिस कॉर्नर में हमारे देश के एक सिंगल केस नहीं था, वहाँ सडनली इतनी आउटरेज कैसे हो गई कि जितनी उसमें टेस्टिंग कराते जाओ उतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस जगह पे कभी टेस्टिंग हुई भी नहीं है, वहाँ पे टेस्टिंग कराओ तो वहाँ पे हर दूसरे घर से एक बंदा पॉजिटिव निकल रहा है। ये सब हो कैसे रहा है? क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? इसको समझने के लिए मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया और बहुत टाइम से काम किया। तो कुछ साइट जो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कभी दिखा रखी थी, आज जो हाइड कर रखी है, आज काफी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन हटा दी गई है, लेकिन मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख रखा है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी साइट्स जिन्होंने ये एविडेंस दिए थे। RT-PCR पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है, कि ये हमारा वो मैकेनिज्म है, ये मशीन है जिससे हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग करते हैं। अब आपको जान के ये हैरानी होनी चाहिए कि कोरोना वायरस की एक फैमिली जो होती है, उसके अंदर सिर्फ कोरोना वायरस नहीं आता, इसके अंदर इबोला वायरस भी आता है, इसमें सार्स भी आता है, इसके अंदर कॉमन कोल्ड भी आता है, इसके अंदर इन्फ्लुएंजा भी आता है। यानी कि ये जो RT-PCR है, ये सिर्फ एक वायरस को डिटेक्ट नहीं कर रही है, ये इन सब वायरस को, RNA वायरसेस को डिटेक्ट कर रही है। इसी वजह से जितनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं दुनिया की, चाहे वो कोई भी दुनिया का बड़ा रिसर्च, उन्होंने ये कहा है कि इसकी एक्यूरेसी कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। और पूरी तो छोड़िए, इसकी एक्यूरेसी एक्चुअली 50% पे भी डाउट है। यानी कि हमारे जो केसेस आ रहे हैं सामने, उसमें 50% फेक है या और भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमें कोई डाटा, इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन प्रूफ ये। तो आप ये देखिए, ये सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की साइट है, CDC की वर्ल्ड वाइड साइट है। इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, इफ़ यू टेस्ट पॉजिटिव का मैंने इनका आर्टिकल निकाला था, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज अ चांस ए पॉजिटिव रिजल्ट मींस दैट एंटीबॉडीज फॉर्म एन इन्फेक्शन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस सच एज द कॉमन कोल्ड। तो क्या आपने ध्यान दिया इस पे कि कैसे उस पे लिखा हुआ है साफ साफ? CDC दुनिया की वर्ल्ड वाइड एक वेबसाइट है, उसमें साफ ये लिख रखा है कि कॉमन कोल्ड भी इसके अंदर डिटेक्ट हो रहा है। यानी कि अगर एक बंदे को सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड है, यानी कि उसको फीवर भी है, थोड़ा सा उसको रनिंग नोज है, ये सब जो सिम्टम है उसके, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स जब ऐसे बंदे का हमने टेस्ट कराया तो हो सकता है कि वो कोरोना भी टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सब टुगेदर आके कोरोना का जो, कोविड का जो नंबर है उसको बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आज 1.5 करोड़ के करीब ये टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। ये कैसे हो रहा है? और कुछ लोगों को तो सिम्टम्स ही नहीं हो रहे यार, उनको कॉमन कोल्ड से ही सिम्टम हो रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि जो एक्चुअल कोविड के सिम्टम्स हैं वो तो बहुत सीवियर है, उनके तो ब्रीथलेसनेस भी हो रही है। इतने माइल्ड कैसे तुमने सिम्टम्स दिखा दिए? चलो ठीक है, मान भी लिया, लेकिन ये सब कुछ टेस्टिंग किट का फेलियर है, जो कि आपको इतना नंबर इंक्रीज करते जाए। लेकिन मुझे पता है कि ये एविडेंस एक काफी नहीं होगा, तो मेरे पास और भी एविडेंस है। मैं आपको ऑस्ट्रेलियन हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट दिखा, तो ये ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, जिसके अंदर से ये सारे आर्टिकल को निकाला गया। साफ इसमें लिखा हुआ है कि इट शुड बी नोटेड दैट PCR टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइव वायरस एंड नॉन इन्फेक्टिव RNA। यानी कि वो वायरस जो कि लिविंग है और वो जो कि इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। अब इस बात को हम और समझते हैं कि दिस मीन्स द टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोविड फ्रॉम अ कोल्ड और मिजल्स और इबोला। यानी कि अगर किसी बंदे को एक नॉर्मल कोल्ड है, या फिर उसको मिजल्स है, या फिर इबोला का वायरस है, और उसी को कोविड भी है, अगर दूसरे बंदे को कोविड है, तो डिस्टिंग्विश नहीं करा पा रहा। ये इसको भी कोविड पॉजिटिव दिखा रहा है, उसको भी पॉजिटिव दिखा रहा है, एक कोल्ड के बंदा भी कोविड पॉजिटिव ही दिखा रहा है। तो ये जो एक्यूरेसी का फेलियर है, ये सब देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं इसी की दूसरा एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ थेरेपेटिक गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर ध्यान देखिएगा आप, COVID-19 टेस्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया। द रिलायबिलिटी ऑफ COVID-19 टेस्ट इज अनसर्टेन ड्यू टू लिमिटेड एविडेंस बेस।
अब इस पे ध्यान देते हैं तो इधर। आपने देख लिया, एक और एविडेंस मैंने आपको दिखा दिया। ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा और भी एविडेंस है जो कि काफ़ी वेबसाइट से हटा दिए गए हैं या फिर उनको रिमूव करते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इससे किसका फायदा हो रहा होगा, क्यों कोई ऐसे गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को डाउन करेगी। मैं बता रहा हूँ, कोई अपनी इकोनॉमी को खुद डाउन नहीं करता है, वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है जो कि दुनिया उसे चला रही है। जो कि चाइना ने ये सिस्टम सेट किया, दुनिया ने उसे फॉलो किया, मेजॉरिटी ने, और उसी सिस्टम पे ये किड्स, ये सारा फंक्शन सब कुछ चलता आ रहा है। चाइना ने स्पेन और बहुत सी कंट्रीज को हजारों में किट्स दी, पूरी दुनिया में उसने किट्स को बांटा, रशिया को भी दिया, ठीक है, इंडिया को भी दिया। उसमें 90% फेलियर किट्स में निकला, मतलब उनकी कोई एक्यूरेसी ही नहीं है। और जो इंडिया में बन रही है उनका एक्यूरेसी का किसी ने प्रूफ या डाटा को स्टैटिस्टिक्स प्रूफ लिया ही नहीं। एक बहुत ही छोटे स्केल पे 100-200 के स्केल पे उसको चेक कर लिया जाता है, उसमें अगर 80% उनकी एक्यूरेसी निकल जाती है वो उसको सही मान लेते हैं। और वर्ल्ड वाइड स्केल पे इसका हजारों लाखों केसेस गलत आए, उसका कोई डाटा, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है लोगों के पास। ये लोग बेनिफिट कर रहे हैं, करीब 5 से 10 हजार करोड़ की अर्निंग चाइना ने सिर्फ अपनी किट्स को बेच कर करी है। उन्होंने 3 से 4 गुना पे भी अपनी रेट को बेचा है, और ऐसे इन कंट्रीज को इसका बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ चाइना अकेली इसमें नहीं है, इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बिलियनियर्स सब के सब इसमें इंक्लूड। मेरे पास इसके अलावा भी कुछ एविडेंस है, मैं उनको धीरे धीरे करके आप सबके सामने लाऊंगा। होप यू स्टे अपडेटेड और अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे